आज पुनः आपसे मुखातिब हैं और जैसा कि पीछे के वीडियोज में विद्यार्थी का कमेंट जिस तरह का रहा है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता है आपसे जुड़ने के लिए। और कुछ बच्चों का था कि कैलेंडर बता रहे हैं तो उस कड़ी में क्लॉक भी बता दें। ये बिल्कुल सही कमेंट है आपका, क्लॉक बताना चाहिए। लेकिन आज आपको हम उससे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं। हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहे हैं कि कैलेंडर और क्लॉक से नॉर्मली एग्जामिनेशन में, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे बिहार एसएससी वाला एग्जामिनेशन हो, एक या दो क्वेश्चन होता है। तो एक दो क्वेश्चन एरिया से तो एक पढ़ ही लिए। आज एक ऐसा चैप्टर आपके सामने हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका चाहे वो बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक पीओ का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो यूपीएससी का सीसेट का पेपर हो, एवरी एग्जामिनेशन में इस चैप्टर का ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन होता है। क्योंकि आप लोगों ने कमेंट में काफी ज्यादा सराहना किया है मेरा, तो जैसा हम ऑफलाइन क्लासेज में इन चीज़ों का ध्यान रखते थे कि बच्चे को क्या ही उतना जानकारी है, हमको इस तरह से करना है कि उसके बेहतरी के लिए काम कर सकें। तो आज हम आपके बेहतरी के लिए एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो एक सीरीज में कुछ दिन तक चलेगा। पजल टेस्ट के नाम से आप परिचित होंगे। हालांकि हम इसको ऑर्डर अरेंजमेंट बोलते हैं, लेकिन बाजार में, पुस्तक वगैरह में, ऑनलाइन की दुनिया में अधिकतर लोग इसको पजल टेस्ट बोलते हैं। इन बातों पे चर्चा फिर कभी कि हम इनको क्यों ऑर्डर अरेंजमेंट बोलते हैं। तत्काल हम सीधे पॉइंट पर आते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पहले आपको ये जानकारी दे देना चाहते हैं कि इसमें हम एक मैकेनिज्म आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, एक मेथड आपको बताने जा रहे हैं। मेथड को सीखने में थोड़ा वक्त देना है, क्योंकि हम सिस्टम ही आपको शॉर्टकट सिखाएंगे तो क्वेश्चन तो आप शॉर्टकट ही बनाएंगे, क्वेश्चन तो बनेगा ही जल्दी, लेकिन सीखने में वक्त लगेगा। एक मैकेनिज्म, एक प्रोसेस आपको सीखना है। तो पजल टेस्ट का जो क्वेश्चन रहता है किस तरह का, हम थोड़ा एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन देख लीजिए। सॉल्व करने का कोशिश आपको नहीं करना है, अभी हम भी नहीं सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद हम वापस लौटेंगे आपको मैकेनिज्म की तरफ। तो आप देखिए क्वेश्चन ऐसा रहता है। इसमें आप क्वेश्चन को देखिए। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखिए। ये क्वेश्चन यहां पर है, आप देखिए। यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, 6 व्यक्ति अमित, बाबुल, कीमा, डब्लू, ईरा एवं फंटू अलग अलग लंबाई के हैं। तो इस तरह का एक बड़ा डाटा रहता है और इस बड़ा डाटा पर मिनिमम 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ऐसे रहता है। जिस तरह का डाटा रहा, तो किस किस तरह का डाटा इसमें रहेगा, किस किस तरह से उस डाटा को हम शॉर्टकट में कन्वर्ट करेंगे, ये सब आप सीखेंगे। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को आमतौर पर कितना भी इसमें डाटा देता रहे, बस इसमें 4 भाग में ही इसका डाटा बटा हुआ रहता है। वो 4 भाग क्या है? पहला कहलाता है वर्टिकल अरेंजमेंट, दूसरा कहलाता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, तीसरा होता है सर्कुलर अरेंजमेंट और चौथा होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। बस यही 4 टाइप है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर और डाटा इंटरप्रिटेशन। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर, डाटा इंटरप्रिटेशन, मात्र ये 4 टाइप है। कोई भी डाटा लिखेगा वो इसी 4 के अंदर आकर के गिरेगा, इसी 4 में वो रहेगा। लेकिन हम आपको इस क्वेश्चन में लाने से पहले अब उस मैकेनिज्म के तरफ ले जाते हैं, जिससे कि कोई भी तरह का डाटा हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे डाटा इंटरप्रिटेशन हो, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। बहुत ध्यान देकर के आप सुनिएगा, हम आगे
प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम जो प्रोसेस बताएंगे वो किसके लिए बताएंगे? तो हम पजल टेस्ट के डाटा को हाउ टू अरेंज ऑल डाटा इन शॉर्टकट, वो मेथड आपको सिखाने जा रहे हैं। हम जितना भी डाटा दे रहा है उसको शॉर्टकट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, चीजें तो बहुत आसान है, लेकिन ध्यान से सुनने और प्रयोग में लाने के बाद, पहले सुनिए फिर प्रयोग में लाने के लिए हम इस क्वेश्चन में वापस आएंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम हो गया ऑर्डर एंड अरेंजमेंट। इसको पजल टेस्ट भी कहते हैं। एक सीरीज में हम आपको इसको आगे ले चलेंगे, क्योंकि अगर ये एक सेक्शन कवर कर लेंगे तो आप किसी एग्जाम में जाओ, पीओ जाओ, एसएससी जाओ, बैंकिंग में जाओ, बिहार एसएससी में जाओ, हर जगह आपका 4 से 5 क्वेश्चन एकदम सुरक्षित हो जाएगा। तो देखिए, ऑर्डर अरेंजमेंट में कोई भी डाटा देता है उसको सॉल्व करने का टेक्निक है। टेक्निक का नाम है रिक मेथड, रिक प्रोसेस। ऑर्डर अरेंजमेंट के क्वेश्चन को, पजल टेस्ट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो रिक मेथड का एप्लीकेशन करके। ऑर्डर अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो रिक मेथड का एप्लीकेशन। रिक का मतलब क्या है अब जानिए। आर का मतलब होता है, यहां देखिए लिखा हुआ है, रीड एवरी पार्ट ऑफ सेंटेंस केयरफुली। आपको जो भी डाटा रहे उसके सेंटेंस के, चूंकि ये एक स्टोरी के जैसा होता है, एक पैसेज के जैसा होता है, तो आप उसको अलग अलग सेंटेंस के एक खंड को बहुत ध्यान से पढ़िए। रीड एवरी पार्ट ऑफ सेंटेंस केयरफुली। केयरफुली पढ़ने का मतलब है कि आप पढ़ते तो बहुत सारा चीज है, होर्डिंग पर लिखा हुआ है वो भी चीज पढ़ते हैं, पुस्तक में लिखा हुआ है वो भी चीज पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान देकर पढ़ने का मतलब हम जो पढ़ रहे हों उसको समझ रहे हों और उसको शॉर्टकट में कन्वर्ट भी करते जा रहे हो, क्योंकि पूरा स्टोरी आपको याद रहेगा नहीं। शॉर्टकट जब बनेगा, अभी क्वेश्चन में प्रयोग करके आपको दिखाएंगे, तो एकदम पूरा डाटा बहुत छोटा, एकदम एक मामूली से जिप ड्राइव के जैसा वो शॉर्टकट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल सिमट करके एक जगह आ जाएगा। अभी आपको देखने का मौका मिलेगा। तो कैसे आएगा? तो पहला काम हो गया रीड एवरी पार्ट ऑफ सेंटेंस केयरफुली, ध्यान देकर पढ़िएगा। देखिए, ये यहां पर जो है ये काफी इंपॉर्टेंस रखेगा कि पढ़ते तो आप हैं ही, बस उसमें एक ही चीज है एक्स्ट्रा कि आप ध्यान से पढ़िएगा। अब देखो, दूसरा आई का मतलब, रिक मेथड मतलब RICC, रिक। आर से हो गया रीड एवरी पार्ट ऑफ सेंटेंस केयरफुली। दूसरा है जो आपको काम करने के लिए बनाया हुआ है, आई। आई क्या है? आई है इंडिपेंडेंट चेन अरेंजमेंट। इंडिपेंडेंट चेन अरेंजमेंट ये अभी हम सिखा भी रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और ये गौर करिएगा, ये आपको करना है। बाद में इसका क्वेश्चन देख करके आप इसका प्रयोग करिएगा। ऐसे तो लगेगा कि हम समझ रहे हैं, लेकिन प्रयोग करिएगा तब आप रियल में समझिएगा। अभी पहले ध्यान से सुनिए। इंडिपेंडेंट चेन अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है कि जो डाटा आप पढ़ लिए उसको दोबारा पढ़ने का आपको जरूरत ना पड़े, इसके लिए उसको शॉर्टकट में कन्वर्ट करना है। देखिए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, मतलब डाटा पॉजिटिव मिले उसका भी शॉर्टकट और निगेटिव मिलेगा उसका भी शॉर्टकट। तो पॉजिटिव और निगेटिव डाटा कैसे मिलेगा? जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा ए बी से बड़ा है, तो जैसे ही आप पढ़ोगे ना ए बी से बड़ा है, तो देखो आपको तुरंत क्या करना है, दिमाग में नहीं रखना है, पेपर पे लाना है इसको। एग्जाम में आपको रफ में इसको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी से बड़ा है, तो आप क्या करिए, ऐसे लिख दीजिएगा, ये शॉर्टकट हो गया। एक सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है ए बी से बड़ा है, या इसको दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकता है, ए बड़ा है बी से, सेंस समझना है। तो जो बड़ा रहेगा उसको पेपर पे रफ में, जो बड़ा रहेगा उसको ऊपर और जो छोटा रहेगा उसको नीचे, इसीलिए तो इसको वर्टिकल अरेंजमेंट कह रहे हैं। अभी हम रिक प्रोसेस वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर सब में अप्लाई होगा। अभी एक वर्टिकल में आपको सिखा रहे हैं मेथड इंडिपेंडेंट चेन अरेंजमेंट। ए बड़ा है बी से, तो जो बड़ा है उसको ऊपर
और जो छोटा है उसको नीचे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ मिस्टेक करता है स्टूडेंट क्या, कि इसका मतलब हुआ, गौर से सुनिएगा, इसका मतलब हुआ ए बी के तुलना में बड़ा है। अभी ध्यान दिए रहिएगा, ए बी के तुलना में बड़ा है, बट ए बी से कितना बड़ा है ये नहीं क्लियर है। ए बी से बड़ा है, आगे कोई डाटा ऐसा भी मिल सकता है कि देखो ए है, बी है, अब बीच में हो सकता है सी आ जाए, या बीच में डी आ जाए, या बीच में 2-3 लोग भी आ जाए। तो ए बी से बड़ा है का जो शॉर्टकट आप बनाए हैं इस तरह से, ये जो शॉर्टकट है, तो इसका सेंस समझिए कि जिसको हम ऊपर लिखे हैं वो नीचे वाले से बड़ा है, लेकिन वो बड़ा में तुरंत बड़ा है ऐसा सेंस नहीं है। वो बड़ा बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, जरूरत पड़ा तो उसके बीच में भी कोई डाटा आ सकता है, यही आपको समझना है। अब देखिए, कभी ऐसा लिखता है, इसी को ध्यान से सुनते रहिएगा, हम इंडिपेंडेंट चेन बता रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है कि जो पढ़े उसको शॉर्टकट में कन्वर्ट कर दिए। एक ऐसा भी रहेगा, गौर से सुनेगा, ए बी से ठीक बड़ा है ऐसा लिखा रहेगा, ए बी से ठीक बड़ा है, तब उसका मतलब हो गया कि देखो ए ऐसे हुआ, अब बी ऐसे दिया, इसको ऐसे बॉक्स में घेर दिए। जब बोलेगा ठीक बड़ा है, ठीक बड़ा का मतलब हुआ कि उसके बीच में कोई नहीं है। और अगर बोलेगा ए बड़ा है बी से, उसका मतलब हुआ कि ए बी के तुलना में ऊपर है, लेकिन उसके बीच में कोई आ भी सकता है, हो सकता है ना भी आवे, लेकिन हो सकता है आ भी सकता है। लेकिन जब बोल दिया ए बी से ठीक बड़ा है, तो इसका मतलब हो गया कि उस दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। अब देखो नेक्स्ट डाटा फिर मिलेगा, सी छोटा है ए से, तो जब ये डाटा आप बनाइएगा ए बी से बड़ा है, अब बोलेगा कि सी छोटा है ए से, तो सी ए से छोटा है, हम ऐसे शॉर्टकट बनाएंगे, सी ए से छोटा है, बट सी ए से छोटा है, बट सी का बी के साथ किस तरफ है ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर कहेगा ए बी से बड़ा है, ऐसे बना दिए, ए बी से ठीक बड़ा है मैं ऐसे बनाए, और यहां बोलेगा कि सी ए से छोटा है, तो यहां सेंस आ गया कि सी ए से भी छोटा हो गया और बी से भी छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि इस दोनों के बीच में कोई आ ही नहीं सकता है। लेकिन इस केस में सी जो है ए के नीचे रहेगा, बट बी के नीचे रहेगा, कि बी के ऊपर रहेगा, कि बी के साथ रहेगा, ये स्पष्ट नहीं है। ये इंडिपेंडेंट चेन का एक शॉर्टकट आपको सिखा दिए वर्टिकल में। जो बड़ा रहेगा उसको ऊपर लिखते जाएंगे, जो छोटा रहेगा उसको नीचे लिखते जाएंगे। कभी ऐसा डाटा मिलेगा, शुरुआत में ज्यादातर ऐसा ही मिलेगा, कि 5 व्यक्ति अलग अलग लंबाई के हैं। तो जैसे ही पढ़े आप कि 5 व्यक्ति अलग अलग लंबाई के हैं, तो आप इस तरह से शॉर्टकट बना दीजिए। समझिएगा ऐसे कि अलग अलग लंबाई होगा तो कोई लंबाई में ज्यादा ऊपर होगा और कोई लंबाई में नीचे होगा। तो 5 ही व्यक्ति को हमको अरेंज करना है, तो हम ऊपर नीचे का 5 क्रम ऐसे बना करके रख लेंगे, 1 2 3 4 5। जो ऊपर है वो लंबा, जो नीचे सेट होगा वो नाटा, छोटा नाटा, ऐसा होगा सेंस। तो जैसे ही पढ़े 5 व्यक्ति अलग अलग लंबाई के हैं, कई बार 5 नहीं लिखेगा, सीधे लिख देगा ए बी सी डी ई एफ। तो गिन लीजिएगा कि क्या ठो है, 7 है तो 7 बनाइएगा, 6 है तो 6 बनाइएगा। तो ये एक शॉर्टकट हो गया। ए बी से बड़ा है, ये दूसरा शॉर्टकट हो गया। सी डी से नाटा है, तीसरा शॉर्टकट हो गया। एफ और ई कभी कभी ऐसा भी रहता है, हालांकि नॉर्मली ऐसा कम रहता है कि एफ और ई बराबर लंबाई के हैं, तो दोनों एक ही जगह पर, मान लो एफ और ई बराबर लंबाई के हैं, तो दोनों एक ही जगह पर आमने सामने अगल बगल में लिखेंगे। लेकिन ज्यादातर रहेगा कि अलग अलग लंबाई के हैं, एक ही लंबाई के कम ही रहता है। तो अलग अलग लंबाई के हैं तो दिमाग में रहेगा कि जो लंबा है वो ऊपर, जो नाटा है वो नीचे। ऐसे आपको अरेंज करना है। तो रिक मेथड फिर से आपको रिकॉल करा रहे हैं। आर का मतलब रीड एवरी पार्ट ऑफ सेंटेंस केयरफुली। आई का मतलब इंडिपेंडेंट चेन अरेंजमेंट। इंडिपेंडेंट चेन अरेंजमेंट क्या है अभी अभी आप समझे, यहां पर शॉर्टकट बना करके आपको दिखा है।
कुछ क्वेश्चन में और सीखने का मौका मिलेगा। उसके बाद देखो सी का मतलब है कैरी नथिंग फ्रॉम वन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखो आप हिंदी और इंग्लिश के कारण बोझिल मत होइएगा। रीजनिंग का कोई लैंग्वेज नहीं है, रीजनिंग का एक ही लैंग्वेज है और वो है समझ का लैंग्वेज। अगर हिंदी ही ठीक से लिख दिया जाए तो बहुत सारा हिंदी वाला शब्द भी आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो आम तौर पर समझ सकते हैं वही लिखे हैं, और लिखे से कोई मतलब नहीं है, हम समझा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। कैरी नथिंग मतलब कैरी करना, ढोना। कोई भी डाटा को आप कैरी नहीं करिएगा। मतलब हुआ ये कि जो भी डाटा पढ़े झट से उसका शॉर्टकट बनाइए। पढ़े शॉर्टकट बना दिए, पढ़े शॉर्टकट बनाए, पढ़े शॉर्टकट बनाए। ये आपको प्रोसेस में लाना है, ये कोई काम नहीं करना है, बल्कि दिमाग में ये बात रखना है। क्या रखना है कि हर डाटा को ध्यान से पढ़ेंगे और इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग उसका शॉर्टकट बनाते जाएंगे। कोई भी डाटा को छोड़ेंगे नहीं, कैरी नहीं करेंगे, पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। लास्ट में देखो लिखाए हैं जहां से कि कंक्लूड हो जाएगा, आंसर सब निकल आएगा। वो है कंबाइन द पार्ट ऑफ चेन एंड ट्राई टू मेक इट कंप्लीट। लास्ट वाला सी है कंबाइन द पार्ट ऑफ चेन एंड ट्राई टू मेक इट कंप्लीट। देखिए कंबाइन करना मतलब जोड़ना, मिलाना। तो आप पहले जो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े थे और उसका जो अलग अलग शॉर्टकट बनाए थे वो सबको आपस में जोड़ दिए। देखो अगर इसके लिखे में जाइएगा तो लगेगा कि बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुनिए कितना शॉर्टकट है। आपको करना क्या है, पढ़ना है, शॉर्टकट बनाना है और जोड़ना है, बस इतना ही तो करना है। डाटा पढ़ना है, शॉर्टकट बना देना है। शॉर्टकट का एक फॉर्मेट अभी बताए हैं, अलग अलग में अलग अलग फॉर्मेट बताएंगे आगे। एक फॉर्मेट क्या कि जो बड़ा रहेगा उसको ऊपर और जो छोटा रहेगा उसको नीचे, यही फॉर्मेट है। अच्छा यहां ध्यान क्या रखना है, ए बी से बड़ा का मतलब हो गया कि ए बी के तुलना में बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है ये क्लियर नहीं है। और बोल दिया ए बी से ठीक बड़ा है तो उसका मतलब है दोनों लगातार रहेगा। इन चीजों का ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन में अब इसका एप्लीकेशन करके बताने जा रहे हैं। सामने एक क्वेश्चन रखते हैं, एप्लीकेशन करके बताते हैं। आप भी पहले ध्यान से देखिए हमको अप्लाई करते, अब बाद में खुद से अप्लाई करिएगा। प्रोसेस को फिर से रिपीट कर रहे हैं। रिक प्रोसेस नाम है, मतलब है पढ़ना, शॉर्टकट बनाना, सारे शॉर्टकट को जोड़ देना। पढ़ना, शॉर्टकट बनाना, सारे शॉर्टकट को जोड़ देना, बस। अब सोचो बड़ा से बड़ा डाटा मात्र इतने से काम से आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारा डाटा को ना लाइटली पढ़ना पड़ता है, जहां सेंस है छिपा हुआ उसको ध्यान से निकालने के लिए आना चाहिए। देखो कुछ इस तरह से कि बुद्धि का जब प्रयोग करिएगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा डाटा है जो यूं ही लिखा हुआ है, कौन सा है जो हमारे काम का है। तो जैसे ही अलग अलग लंबाई समझ में आ गया कि काम का है कि इसको ऊपर नीचे सेट करेंगे। जो आदमी है जल्दी जल्दी गिन लिए कि कितना आदमी है। अब उसके बाद नेक्स्ट डाटा में कौन बड़ा है कौन छोटा है इसका शॉर्टकट बनाते चले गए। अब देखिए इसको क्वेश्चन में एप्लीकेशन करके हम आपको दिखाते हैं। आपके सामने लाते हैं रिक प्रोसेस को समझने के लिए एक क्वेश्चन। ये देखिए ये पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है अभी। देखो सीखने के वक्त टाइम देना है, बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। अब बाद में क्या है, जब हम आपको एप्लीकेशन ही एकदम शॉर्टकट वाला बताए हैं तो टाइम लगेगा कहां से, टाइम तो खुद ही कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन सीखने वक्त हड़बड़ाना नहीं है, सीख लेना है ठीक से। अब फिर उसका 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप पता चल जाएगा कि कितना शॉर्टकट है। जैसे अभी देखिए एक क्वेश्चन में हमको अप्लाई करते हुए आप देखिएगा। कहता है 6 व्यक्ति। जैसे ही यहां पर बोला 6 व्यक्ति तो हम पहले से अलर्ट हो जाएंगे कि 6 व्यक्ति है। तो चूंकि अभी आपको पहला ही बता रहे हैं, जब सब जान जाइएगा तो अलर्ट रहिएगा, तो आपका दिमाग खोजेगा क्वेश्चन में कि ये 6 व्यक्ति वर्टिकल साइड वाला है कि हॉरिजॉन्टल है कि सर्कुलर है कि डाटा इंटरप्रिटेशन है। तो अभी वर्टिकल आपको थोड़ा समझाए हैं, तो आप कैसे यूज करिएगा। तो जैसे ही पढ़े 6 व्यक्ति, अमित, बबलू, कीमा, डब्लू, ईरा और फंटू, ये नाम हो गया। तो आप क्या करिए नाम का शॉर्टकट बना लीजिए। जैसे
छह व्यक्ति, ये सब जो नाम दिया है अलग अलग लंबाई के हैं। देखिए आपके काम का चीज बस ये है, अलग अलग लंबाई। अलग अलग लंबाई का मीनिंग हुआ कि कोई भी दो व्यक्ति समान लंबाई का नहीं है। ये क्लियर कर दिया क्वेश्चन, एक डाटा आपको दे दिया, आप कॉन्शियस रहिए। इसीलिए ध्यान से पढ़ना है कि कोई सेंस वाला डाटा छूटे नहीं। जैसे ही पढ़े अलग अलग लंबाई, एक डाटा मिल गया कि 6 आदमी को जब हम लंबाई के क्रम में अरेंज करेंगे, ऊपर नीचे लंबाई का क्रम जब मिल गया तो ये ऊपर नीचे अरेंज करेंगे। जिसको ऊपर पुट करेंगे वो लंबा होगा, और जिसको नीचे पुट करेंगे वो नाटा होता जाएगा। ऐसे आपको रिक प्रोसेस प्रयोग में लाना है। तो 6 व्यक्ति है, अलग अलग लंबाई का है। तो आप यहां क्या करिए, देखिए ये शॉर्टकट बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 व्यक्ति को हमको इसमें फिट बैठाना है। अब देखिए जैसे ही ये आप शॉर्टकट बनाते हैं तो आपको इसके बनते ही दिमाग काम करना शुरू कर देता है कि हमको ये 6 लोगों को इसमें जैसे ही अरेंज करेंगे तो जो ऊपर की तरफ होगा वो लंबा होगा और जो नीचे की तरफ होगा वो नाटा होगा। ये समझना है, ये कोड हो गया जो आपके दिमाग में रखना है कि हम ऊपर में उसको लिखेंगे जो लंबा है, नीचे उसको लिखेंगे जो नाटा है। और ये कहां से लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रहता है, ये स्टेटमेंट में लिखता है। आप रिक प्रोसेस से इसके शॉर्टकट में ये पूरा का पूरा डाटा बस यहां पे अरेंज हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो नाम को क्या करना है कि नाम याद रखने का कोशिश नहीं करना है, बस शॉर्टकट बना लीजिए। अमित है मतलब ए लिख देंगे अमित के लिए, बी फॉर बबलू, सी फॉर कीमा, डी फॉर डब्लू, ई फॉर ईरा एंड एफ फॉर फंटू। तो कई बार ऐसे क्या करता है, ए बी सी डी ई एफ नाम भी देता है, या नाम कुछ भी दे, आप इस तरह से उसको पहला लेटर लेकर के शॉर्टकट बना लिए। अलग अलग लंबाई का है तो इसका क्रम तैयार कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन में अभी तक काम का चीज जो अरेंज करना है वो नहीं आया है, अभी बस ये बैकग्राउंड तैयार किया है कि आपको हम किस एरिया में अरेंजमेंट देने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया है कि आपको वर्टिकल अरेंजमेंट का डाटा मिलने जा रहा है। आगे कहता है, यहां से ध्यान से देखिएगा, चूंकि क्वेश्चन अचानक फट से सॉल्व हो जाएगा, सब अरेंज हो जाएगा, तो लास्ट में आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, इसलिए शुरू से ध्यान देते रहिए। कहता है इसमें कीमा डब्लू तथा फंटू से लंबा है। देखो आपको जब सॉल्व करिएगा तो ये सब पढ़ने में वक्त नहीं लगेगा, लेकिन हम स्लोली इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप मेथड को समझने पे ध्यान दीजिएगा। कीमा, सी फॉर कीमा, डब्लू और फंटू से लंबा है। तो देखो इसको पढ़ने के बाद शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, देखो यहां बना रहे हैं शॉर्टकट। सी फॉर कीमा, सी फॉर कीमा, डी फॉर डब्लू, एफ फॉर फंटू से लंबा है। देखिए कीमा, ध्यान से सुनते रहेगा, दिमाग अभी नहीं लगाएगा कि सर अगल बगल में काहे लिख दिए। सी फॉर कीमा, डी फॉर डब्लू और एफ फॉर फंटू से लंबा है। तो डाटा का सेंस समझिए। कई बार क्या होता है कि हम अननेसेसरी गलत समझ लेते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थी के दिमाग में आ रहा होगा अभी कि सर सी फॉर कीमा, डी फॉर डब्लू, एफ फॉर फंटू से लंबा है, ऐसा बनाने के मूड में होगा। सीखने के बाद उत्साह में ये मिस्टेक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। हो सकता है कि संयोग से ये सही हो जाए, लेकिन ये प्रोसेस आप रोंग ले चले। इसमें आप क्या किएगा, डब्लू को भी फंटू से लंबा कर दिए, जबकि क्वेश्चन ऐसा नहीं कहा है। क्वेश्चन सिर्फ कीमा का डाटा दिया है, कीमा डब्लू और फंटू से लंबा है, कीमा डब्लू और फंटू से लंबा है। डब्लू और फंटू में कौन लंबा है कौन नाटा, अभी डाटा ये स्पष्ट नहीं किया है। तो अब एक शॉर्टकट यहां डेवलप कर गया। ध्यान रखिएगा कि जब अलग अलग लंबाई का डाटा मिलता है तो दैट केसेज में जिसका लंबाई का डाटा क्लियर नहीं होगा उसको अगल बगल में लिख देंगे। देखो डब्लू और फंटू का अगल बगल में लिखे ना, तो इसका मतलब समझेगा मस्तिष्क ये कि कीमा तो डब्लू से लंबा है, कीमा फंटू से भी लंबा है, लेकिन डब्लू और फंटू में कौन लंबा है अभी ये क्वेश्चन नहीं क्लियर किया है, हो सकता है आगे के डाटा में क्लियर हो। अब देखिए कहता है कीमा डब्लू तथा फंटू से लंबा है परंतु सबसे लंबा नहीं है, परंतु सबसे लंबा नहीं है। सेंस ये हुआ
कि कीमा W और फंटू से तो लंबा है, परंतु कीमा सबसे लंबा नहीं है। तो देखो, आपको रिक प्रोसेस सब समझा रहे थे पीछे, तो उसमें लिखा हुआ था, बताए आपको कि इंडिपेंडेंट चेन अरेंजमेंट बोथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डाटा को आपको लेके चलना है, अरेंज करना है। जैसे कीमा W और फंटू से लंबा है, ये पॉजिटिव डाटा हुआ, परंतु कीमा सबसे लंबा नहीं है, ये भी एक डाटा है, इसको इग्नोर नहीं करिएगा। तो जो सबसे लंबा होगा उसको सबसे ऊपर लिखिएगा। तो कीमा सबसे ऊपर नहीं लिखेंगे तो यहां C फॉर कीमा लिख करके ऐसे इसको काट दीजिएगा। जो आप अरेंज करिएगा शॉर्टकट में, तो देखो कीमा सबसे ऊपर लिख करके काट दे, क्योंकि आगे डाटा में बढ़िएगा तो फिर ये डाटा तो भूल जाइएगा। तो यहां बना हुआ रहेगा तो आपको ध्यान दिला देगा कि कीमा को हम सबसे ऊपर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कीमा W और फंटू से तो लंबा होगा, परंतु कीमा सबसे लंबा नहीं होगा। ध्यान से सुनते रहना, देखो अचानक क्वेश्चन सेट हो जाएगा, इसलिए आप देखते रहिए और समझते रहिए। कहता है ईरा मात्र 2 व्यक्ति से लंबा है। गौर करिएगा, ईरा मात्र 2 व्यक्ति से लंबा है। सेंस अलग अलग हो जाता है, कभी लिख देगा ईरा से मात्र 2 व्यक्ति लंबा है, इसका अलग सेंस हो गया। जब ऐसा डाटा मिलेगा तो उसको क्लियर करेंगे। अभी है ईरा मात्र 2 व्यक्ति से लंबा है, मात्र 2 व्यक्ति। ईरा लंबा है किससे ये नहीं बताया है, कितना आदमी से लंबा है ये बताया है। तो ईरा कितना आदमी से लंबा है? मात्र 2 आदमी से लंबा है। तो ईरा चूंकि लंबा है, सुनते रहना, ईरा लंबा है, तो जो लंबा रहता है उसको शॉर्टकट में ऊपर लिखते हैं ना। जो लंबा रहता है उसको शॉर्टकट जो सिखाए आपको, उसमें जो लंबा रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। ईरा लंबा है तो ईरा को ऊपर लिखेंगे, शॉर्टकट सीखिए। कितना आदमी से लंबा है? तो मात्र 2 ही आदमी से लंबा है, तो ईरा को ऊपर लिखेंगे। कितना के ऊपर लिखेंगे? तो 2 के ऊपर। तो देखिए ईरा का ना डायरेक्ट डायग्राम में प्लेस पता चल गया कि ईरा यहां लिखाएगा। देखो हम धीरे धीरे करके आपसे कोशिश कर रहे थे कि मेरे लिखने से पहले आपके दिमाग में यह बात लिखा जाए कि ईरा मात्र 2 व्यक्ति से लंबा है। तो कैसे तोड़े इसको, कि पहले ये सोचिए ईरा लंबा है, तो लंबा है तो ऊपर जाएगा। किससे लंबा है ये नहीं मालूम है, कितना आदमी से लंबा है ये मालूम है, मात्र 2 ही आदमी से लंबा है। तो 2 आदमी नीचे से छोड़ करके ईरा यहां हो गया, ईरा का पोजीशन क्लियर हो गया। ईरा मात्र 2 व्यक्ति से लंबा है, अचानक सेट हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान देकर देखते रहोगे। आगे है, यहां से देखिए, यहां तक डाटा हो चुका है हमारा। अमित फंटू से नाटा है। यहां देखिए अमित, ए फॉर अमित, फंटू से नाटा है, परंतु सबसे नाटा नहीं है। क्वेश्चन समाप्त हो गया। अमित अचानक सेट हो जाएगा, अमित फंटू से नाटा है। देखिए अलग शॉर्टकट बनाइए, एफ के नीचे लिखेंगे ए, अमित फंटू से नाटा है, लिख दिए। परंतु सबसे नाटा नहीं है। अमित फंटू से तो नाटा है, परंतु अमित सबसे नाटा नहीं है, तो सबसे नीचे ए लिख करके काट दिए। निगेटिव डाटा भी अरेंज करना है। अमित फंटू के नीचे तो रहेगा, लेकिन अमित सबसे नाटा नहीं है, तो सबसे नीचे ए लिख करके काट दिए, अमित यहां नहीं होगा। तो जो ये पूरा का पूरा डाटा है, ये पूरा डाटा आप यूज कर लिए, वो सब यहां लिखा हुआ है। देखिए ये इसमें सब लिखा हुआ है। अब कंबाइन द पार्ट ऑफ चेन एंड ट्राई टू मेक इट कंप्लीट। तो कंबाइन करने में सबसे बड़ा लिखावट को, बड़ा शॉर्टकट को पहले यूज करिएगा। तो देखो अब देखिए एफ यहां भी है, एफ यहां है, दोनों को अलग अलग हम लिख दिए। हालांकि जब ट्रेंड होइएगा तो इसको डायरेक्ट हम यहां लिख सकते थे, लेकिन हम बिल्कुल अननोन, बिल्कुल एकदम लेमैन के जैसा इसको बनाए, बस सर जैसे आप बताए हम उसको यूज कर दिए। तो ये तैयार हो गया। अब कंबाइन करिए। तो देखो एफ के नीचे ए रखना है, और सी के नीचे किसको किसको रखिएगा? डी को भी और एफ को भी। ध्यान से सुनते जाना। सी के नीचे रहेगा डी और एफ। तो डी और एफ में कौन ऊपर कौन नीचे ये नहीं क्लियर है, लेकिन एफ कहीं भी रखिएगा तो एफ के नीचे आपको रखना होगा किसको?
ए को। तो आप सोचिए, ट्राई करिए, अब ट्राई टू मेक इट कंप्लीट, कंबाइन द पार्ट एंड ट्राई टू मेक इट कंप्लीट। ये रिक प्रोसेस में लास्ट वाला सी का मतलब है कंबाइन द पार्ट एंड ट्राई टू मेक इट कंप्लीट। अब इसमें सबको अरेंज करने के लिए सोचिए, तो देखो सी सबसे ऊपर नहीं रखेंगे। अब देखो सी के नीचे यहां 2 आदमी देख रहे हैं ना, सी के नीचे 3 आदमी आपको रखना है। कैसे 3 आदमी का मतलब ये नहीं हो कि केवल 3 आदमी, 3 आदमी का मतलब हो कि सी के नीचे 3 जरूर रहेगा। कौन कौन? सी के नीचे एक डी रहेगा, डी फॉर डब्ल्यू है, एफ फॉर फंटू है। सी के नीचे एफ जरूर रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसी का शॉर्टकट ये बनाए हैं। एफ के नीचे जब ए को दीजिएगा तो ए एफ के नीचे रहेगा तो सी के भी तो नीचे ही न रहेगा ए, कहीं ना कहीं, जस्ट नीचे नहीं, नीचे कहीं भी। जब हम जस्ट नीचे तब सोचोगे जब हम ठीक नीचे, तुरंत नीचे बोलेंगे, और नीचे का मतलब हो गया कि नीचे कहीं भी। तो देखो सी को अरेंज कर रहे हैं, सी के नीचे डी रखना है, एफ रखना है और एफ के नीचे ए रखना है। तो गौर करिए, सी आप यहां नहीं दे सकते हैं। हम ऐसे बनाते हैं कि हम एकदम रॉन्ग वे से चल रहे हैं, तब भी ये सही ही जाके बैठेगा। जिसको जहां सेट होना है वही, वीक प्रोसेस का यही तो लाभ है कि वो वही सेट होगा जहां उसको सेट होना है, गलत हो ही नहीं सकता है। बस वीक प्रोसेस अप्लाई करिए। देखो आप सी यहां नहीं दे सकते क्योंकि सी जब यहां दीजिएगा तो उसके नीचे तो जगह नहीं है, तो डी एफ कैसे दीजिएगा। सी आप यहां भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि सी के नीचे डी एफ देना है। अब देखिए सी अगर आप यहां देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आपको है कि सी के नीचे डी और एफ भी देना है और एफ के नीचे ए भी देना है। तो सी ये प्लेस तो पहले से ई के लिए सुरक्षित हो गया। तो सी जब यहां दीजिएगा तो डी एफ और एफ के नीचे ए का अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। तो देखिए सी जब यहां नहीं दे पाए और सी ऊपर हो नहीं सकता है, तो एक ही जगह बचा जहां कि हम सी को दे सकते हैं, और वो जगह बचा ये, सी को हम यहीं दे सकते हैं। फिर से देख लीजिए कैसे सी अरेंज हुआ कि सी के नीचे डी देना है, सी के नीचे एफ देना है और एफ के नीचे ए देना है। मतलब सी के नीचे एटलीस्ट डी एफ ए तीनों लेंगे। तो सी यहां नहीं देंगे क्योंकि 3 आदमी लेना है, सी यहां नहीं देंगे। सी यहां देंगे तो इसके नीचे 3 जगह तो है, लेकिन एक जगह पे तो ई पहले से बैठा हुआ है, तो डी एफ और ए को तो अरेंज कर नहीं पाएंगे। और सबसे ऊपर सी होगा नहीं, डाटा में लिख दिया है पहले ही, तो कंफर्म हो गया कि सी हमको यहीं देना है। ये जगह सी का कैसे कंफर्म हुआ अब आप जरूर समझ गए होइएगा। सी दे दिए। अब देखिए सी के नीचे डी भी लिखना है, सी के नीचे एफ भी रहेगा। डी और एफ का अभी क्रम क्लियर नहीं है, लेकिन एफ कहीं भी दीजिएगा तो एफ का ए के साथ क्रम क्लियर है कि एफ के नीचे किसको रखना है, ए को। तो देखो इसका मीनिंग ये हुआ कि सी के नीचे एफ है, तो जब हम सी के नीचे बोलते हैं तो तुरंत नीचे नहीं, सी के नीचे कहीं भी एफ हो सकता है, एफ के नीचे कहीं भी ए हो सकता है। लेकिन देखो सी के नीचे एक जगह, 2 जगह, ये ई पहले ही फिक्स कर चुका है, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह है बचा हुआ। तो सी के नीचे एफ यहां नहीं दे सकते हैं क्योंकि एफ के नीचे ए देना है। एफ यहां भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि अगर यहां एफ दीजिएगा तो एफ के नीचे ए दीजिएगा, ए सबसे नीचे नहीं है। यहां था ना डाटा, अमित फंटू से नाटा है परंतु अमित सबसे नाटा नहीं है, इसीलिए तो ए लिख करके यहां काटे थे शॉर्टकट में। तो एफ यहां देंगे तब तो ए को यहीं देना पड़ेगा, तो गलत हो जाएगा क्योंकि अमित सबसे नाटा नहीं है, तो यहां एफ नहीं होगा। तो एफ के लिए एफ जब भी होगा सी के नीचे होगा, तो कंफर्म हो गया कि एफ का एक ही जगह बचता है जहां हम एफ दे सकते हैं, तो एफ यहां दे दिए। अब देखो सी के नीचे एफ सेट हो गया, और सी के नीचे डी भी रखना है आपको, पहले ही डाटा का शॉर्टकट बना हुआ है आपका। सी के नीचे डी भी रखना है और एफ के नीचे ए भी रखना है। तो देखिए सी के नीचे एफ का जगह फिक्स हो चुका है, ई का जगह फिक्स हो चुका है। अब इन 2 जगहों में एफ के नीचे ए, जब भी हम बोलते हैं एफ के नीचे, तो आप उसका गलत मीनिंग नहीं लीजिएगा कि एफ के तुरंत नीचे, एफ के नीचे कहीं भी। जब लिखेगा एफ के ठीक नीचे तब उसको तुरंत नीचे रखेंगे। एफ के नीचे बोला तो एफ के नीचे कहीं भी हो सकता है। तो देखो एफ यहां है, एफ के नीचे ए देना है, तो एफ के नीचे 2 जगह खाली है, नीचे मतलब नाटा, 2 जगह खाली है। ए सबसे नीचे नहीं हो सकता है, सबसे नाटा नहीं है ये, तो एक ही जगह बचता है जहां ए पुट कर सकते हैं, तो यहां ए हो गया।
उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होइएगा। यहाँ ए हो गया। अब देखिए ये वाला शॉर्टकट में है ना कि सी के नीचे ही रखना है डी को भी। डी को यहाँ नीचे लिखे थे जिसमें मूल डाटा है कि इसमें कीमा डब्लू तथा फंटू से लंबा है, तो सी फॉर कीमा डी से भी ऊपर, एफ से भी ऊपर। तो देखो हम चूंकि पहला बार शॉर्टकट आपको बता रहे हैं इसलिए बीच में स्टेटमेंट पढ़ दे रहे हैं, नहीं तो स्टेटमेंट पढ़ने का जरूरत नहीं है। शॉर्टकट बन गया, सीधे उसको अरेंज करिए। तो सी के नीचे डी फॉर डब्लू को अरेंज करना है, तो सी के नीचे एक ही जगह बचता है, यहां डी हो जाएगा। ओके, अब देखिए 6 में 5 जगह जब सेट कर गया तो जो एक ठो बचा हुआ ऊपर सेट कर जाएगा। तो एक बचता कौन है, एक बी फॉर बबलू ये बचता है, तो एक जगह यहां है, यहां पर हो गया बबलू, ये सेट कर गया आपका बी फॉर बबलू। तो बी सी एफ ई ए डी ये अरेंजमेंट है। अब इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में है सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो सबसे लंबा व्यक्ति हो गया बी फॉर बबलू, विकल्प 2। सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो विकल्प 2 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, फंटू से कितना व्यक्ति अधिक लंबा है। दूसरा क्वेश्चन में फंटू से कितना व्यक्ति अधिक लंबा है। दूसरा है फंटू से कितना व्यक्ति अधिक लंबा है। फंटू यहां है तो जो लंबा है वो ऊपर की तरफ, तो फंटू से 2 व्यक्ति अधिक लंबा है, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 2, विकल्प 3। तीसरा है कौन सी जोड़ी क्रमशः सबसे छोटे एवं सबसे लंबे व्यक्ति की है। ध्यान दीजिएगा इसमें आप पूरा सेट करने के बाद भी गलती कर सकते हैं, जैसे क्रमशः लेना है आपको, क्रमशः सबसे छोटे मतलब सबसे छोटा वाला पहले पकड़िए। सबसे छोटा है डी, डी फॉर जो भी समथिंग नाम है, डब्लू, सबसे छोटे एवं सबसे लंबे, सबसे लंबा है बबलू, तो पहले डब्लू और तब बबलू, विकल्प 2 हो जाएगा। फिर है अमित से कितना व्यक्ति अधिक लंबा है। अमित से कितना व्यक्ति अधिक लंबा है, तो देखो अमित यहां पर है, तो जो लंबा होगा वो ऊपर की तरफ होगा, तो अमित से 1 2 3 4 व्यक्ति अधिक लंबा है। अमित से कितना व्यक्ति अधिक लंबा है, तो 4 जो विकल्प 1 में है। और 5वां क्वेश्चन देखिए है इसी पर आधारित कि ईरा लंबाई क्रम में किस 2 व्यक्ति के बीच में है। ईरा लंबाई क्रम में किस 2 व्यक्ति के बीच में है, तो देख लीजिए ईरा लंबाई क्रम में फंटू और अमित के बीच है, या अथवा जो भी ऑप्शन में देगा एक ही बात को देगा, अमित एवं फंटू, फंटू एवं अमित विकल्प 2 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 2। तो इस तरह से आपका एक मेथड हम लोग आज सीखे। पजल टेस्ट को सॉल्व करने का एक ही मेथड है, रिक प्रोसेस। रिक प्रोसेस क्या है, पढ़ना, शॉर्टकट बनाना, जोड़ देना। उसमें आर का मतलब हुआ रीड एवरी पार्ट ऑफ सेंटेंस केयरफुली, आई का मतलब इंडिपेंडेंट चेन अरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि सारा डाटा पढ़ते गए इंडिपेंडेंट बनाए गए। और एक और है कि कोई भी डाटा को छोड़ना नहीं है, सब लगातार पढ़ते जाइए, लगातार शॉर्टकट बनाया जाए, सबको लास्ट में जोड़ दीजिए, आंसर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम पजल टेस्ट में जिस पर आधारित की एग्जामिनेशन में 4 5 6 7 क्वेश्चन तक होता है, पीओ वगैरह में तो 3 4 4 पजल दे देता है कई बार, और देखने में लगता है कि ये बहुत भारी और बहुत लंबा है, जबकि धीरे धीरे जब आपको इसका अभ्यास हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ हमको पढ़ना है, कहाँ काम का चीज लिखा हुआ है, कहाँ इसका सेंस है। ये सारा कुछ आपको अरेंज करने में हेल्प करेगा। तो आज हम इसको एक सीरीज में ले चलते हैं। आज हम फर्स्ट डे बताए पजल टेस्ट को सॉल्व करने का मैकेनिज्म और वर्टिकल के क्वेश्चन में इसको आपको समझाए हैं। अब वर्टिकल में ही कभी एक डाटा का क्वेश्चन आता है, कभी 2 प्रकार का डाटा एक साथ, कभी 3 प्रकार का डाटा। कमिंग डेज में हम इन सारे चीजों को भी आपके सामने रखेंगे। आज के क्लास को हम लोग यहाँ पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, और सच पूछिए तो हम आपके कमेंट के कारण ही इसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं। काफ़ी बच्चे बहुत भावुक बातें हमारे लिए लिखे हैं, क्योंकि हम 30 साल से इस काम में लगे हुए थे और कोरोना के बाद छोड़े, तो फिर चूंकि क्लास में 600-700 बच्चों का भीड़ रहता था, तो बाद में ऑफलाइन में कुछ कम बच्चे, 600 का हॉल में 100 बच्चा भी बैठता था तो लगता था खाली खाली, तो कुछ हम उसको नहीं कंटिन्यू कर पाए। लेकिन जब आप लोगों का कमेंट मिला है तो हम
बहुत कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू रख पाएँ और आपको जितना बेहतर सर्विस हमसे हो सकता है, जितना बुद्धि विवेक हमको ईश्वर दिए हैं और जो कुछ हम कर सकते हैं, हम बेहतर करने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। हम विपिन सर का जो चैनल है, हालांकि वो मेरे स्टूडेंट में हैं, तो आप लोगों को संबोधित करते वक्त हमको ध्यान रखना पड़ता है कि वो आपके सर हैं, तो हम सर ही उनको बोले। तो उनके चैनल के माध्यम से हम ये सर्विस आपको दे पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हमें बहुत खुशी होगी जब आप इससे लाभान्वित होंगे। तो आप कैसे लाभान्वित होते हैं, इस बारे में आप कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नेक्स्ट फिर मिलेंगे आपसे।